पुनः सुनने का मन करे, ऐसे राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और हनुमंत के चरणों में बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने इस रामचरितमानस को प्रकाशित किया। श्री तुलसीदास जी के महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और वाल्मीकि रामायण के वर्णन करने वाले श्री वाल्मीकि जी महाराज के भी चरणों में बारंबार प्रणाम है। मुझे धूल से उठा करके शिखर पे पहुंचाने वाले सद्गुरुदेव भगवान के भी चरणों में बारंबार प्रणाम है। स्वजन, दूर से आए संतजन वृंद, भाई बंधु, ज्ञानी जन और संस्कृत कौशल्या जगदाधार माताएं तथा गौरी शोभे गौरी स्वरूपे बहने, उनके हृदय आकाश में बसने वाले सीताराम जी के चरण को बारंबार प्रणाम है। कहते हैं जन्म जन्मांतर भेद पूर्णं तदा, कि जब हमारे जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं महाराज, तब हमें ऐसे श्री राम कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। सबसे अच्छी बात तो यह है महाराज कि आपके गांव में 5 वर्ष से श्री राम कथा हर साल मतलब परंपरा चल रही है। 5 वर्ष हो गया। ऐसा यहाँ के ब्राह्मण बंधु ग्राम सब वासी जो इसमें को मिलकर के करवा रहे हैं महाराज, आप समझिए कि सीधा बैकुंठ का रास्ता चुने हैं हमारे आयोजक श्री चंद्रदत्त जी और प्रधान श्री जगदीश उपाध्याय जी। हमें लगता था कि पद मिलने पर घमंड हो जाता है महाराज, लेकिन ऐसा हमने यहाँ आकर के इस गांव में सीखा कि कुछ ऐसे भी हैं कि पद मिलने पर भी घमंड नहीं है, जैसे हमारे श्री जगदीश चाचा जी हैं कि बताइए प्रधान है। हमने अन्यत्र गांव में देखा कि प्रधान हो जाते हैं महाराज तो गांव में समाज में बैठते ही नहीं, जैसे वो आसमान में उड़ रहे हो। लेकिन ऐसे इस गांव के प्रधान श्री जगदीश उपाध्याय जी हैं महाराज, जो हर साल परंपरा ऐसे बनाए रखे हैं। ऐसे आप सबको गर्व होना चाहिए, ऐसे प्रधान आपके गांव में, आपके नगर में। बस 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 चले जाए, बस चले जाइए। तो ये गांव धन्य है, यहाँ के भाई बंधु धन्य है महाराज, जो कि आप द्वितीय दिवस की कथा में बैठे हैं। परंपरा 5 वर्षीय कथा में 1 दिवसीय बीत चुका है, आज द्वितीय दिवस कथा है। तो हम कल श्रवण कर रहे थे कि महाराज तुलसीदास जी महाराज 9 लोगों की ही वंदना की। क्यों? कि उनके नजर में 9 अंक का पूर्ण माने हैं महाराज, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 9 लोगों की ही वंदना की। कि वर्णानामार्थ संघाराम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कि महाराज पहले भगवान विघ्न हरता गणेश जी का वर्णन
महाराज गणेश जी का वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले क्यों की? क्योंकि रामचरित मानस लिख रहे, रामचंद्र जी का करना चाहिए था, गणेश जी का ही क्यों किए? क्योंकि प्रथम पूज्य है गणेश जी। यही गलती जब सागर मंथन हुआ, होने जा रहा था, देवता दैत्य सागर मंथन किए महाराज, सागर मंथन प्रारंभ कर दिए, लेकिन गणेश जी का पूजन नहीं किए, जिससे सागर मंथन, जो मंथन हो रहा था, पर्वत सागर में डूब जा रहा था, तो भगवान कश्यप रूप धारण करके वहां पर्वत के नीचे धारण किए पर्वत। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले गणेश जी और माता सरस्वती का वंदना, उसके बाद भवानी शंकरो वंदे, माता पार्वती के संग में शंकर जी का वंदना की। अभी आप आश्चर्य की बात ये है, सोचिए माता पार्वती के साथ में शंकर जी की वंदना किए जा रहा है, नारी के साथ में पुरुष। लेकिन करना ऐसा चाहिए था कि पहले पुरुष का वंदना करते फिर नारी को करते, लेकिन ऐसा नहीं। कारण है महाराज, क्या? हाथों के देवता कौन है? कोई बता सकता है हाथों के देवता कौन है? इंद्र है। पैरों के देवता विष्णु भगवान है। अगर हाथ में जब हमारे ताकत नहीं रह जाती तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाथ से इंद्र चले गए? नहीं, हम लोग कहते हैं कि हाथों में अब शक्ति नहीं रही। इसलिए महाराज शक्ति के बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं है। जब तक शक्ति है तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, अगर शक्ति नहीं है तो वो भी नहीं है। इसलिए भवानी शंकरो वंदे, माता पार्वती के साथ में शंकर जी का वंदन किया। उसके बाद रामचंद्र जी का वंदन किया, माता जानकी के साथ में हनुमंत लाल का वंदन किए। और आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस का वर्णन वासे ही प्रारंभ कर रहे हैं। वासे ही क्यों किए? अरे तासे भी कर सकते थे, पासे भी कर सकते थे, कासे करते, वासे ही क्यों किए महाराज? कि और श्री रामचरित मानस का विश्राम भी वापे ही दे रहे हैं। नयन्ति नो मानवः दह्यन्ति नो मानवः, वापे ही विश्राम भी दे रहे हैं। इसका एक बड़ा रहस्यनीय भाव, काव्याचार्य और तत्वाचार्य दोनों ही निश्चय किए कि वाक का उद्गम स्थान क्या है? जल। और जल के देवता कौन है? वरुण देव। देखिए दादा हमें विद्वान लगते हैं। वाक का उद्गम स्थान जल है और जल के देवता वरुण। कोई मिष्ठान हम लोग जब रसगुल्ला राजभोग देखते हैं तो कहते हैं मुंह में पानी आ गया महाराज। तो आप जानिए कि कालिदास जी महाराज रघुवंश का वर्णन भी वासे ही कर रहे हैं कि वागर था वागर था प्रतिपत्ति। और महाराज व्याकरणाचार्य श्री पाणिनि जी महाराज अपना अष्टाध्यायी भी वहां से प्रारंभ कर रहे। वृद्धरादैच, पाणिनि जी महाराज भी अपना अष्टाध्यायी वहां से ही प्रारंभ कर रहे हैं। और महाभारत के अच्छे ज्ञानी शब्द शेख जी
भी इसी के परंपरा में चलते महाराज वो भी अपना महाभारत जो उल्लेख किए वो भी वहां से ही कर दिए। वहां का तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छा बेवकूफ से बहुत अच्छा वासे पालन किए और वासे ही वर्णन शुरू किए और वहां पे ही विश्राम कर दिए। दह्यन्ति नो मानवः। उसके बाद गोस्वामी जी कह रहे हैं अनेक शास्त्र हैं पुराण में, सबका तो अधिकार नहीं है, लेकिन रामायण इत्यादि से संग्रहित करके स्वतः सुखाए यानी स्वयं के सुख के लिए मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। प्रथम सोठा में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथम सोठा आप सोचिए बहुत रहस्यनीय है। श्री रामचरितमानस के हर एक सोठा, दोहा, चौपाई, छंद जितने भी हैं महाराज सब के सब अनेक अर्थ के हैं। आप अभी प्रथम सोठे में ही सुनेंगे। इसके 3 भाव हैं, आपको हम इसका 3 भाव बताएंगे। प्रथम सोठे का कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करी वर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिरा शुभ गुण सद। आप इसका पहले सीधा सा अर्थ समझिए, किसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करे वर वदन। कि जिनका नाम लेने से ही, सुमिरन करने से ही सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है, वो कौन है? जिनका हाथी के जैसा मुख है, हाथी मुख वाले हैं, जिनका नाम स्मरण करने से ही सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है, वो भगवान गणेश मुझ पर कृपा करें। इस सोठे का महाराज तो सीधा सा अर्थ यही हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा भाव क्या है? आप सोच रहे हैं कि इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गणेश जी का ही वंदना किए हैं ना, सोच यही रहे हैं आप। लेकिन मैं कहूंगा इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम सोठे में राम जी का वंदना किए। कैसे कहते हैं ना, गणनायक जो सुमिरत सिद्धि हुई, गणनायक करी वर बदन। गणनायक जो गणों के नायक है, बोले कौन? बोले राम जी। कैसे? क्योंकि देवता स्तुति करते हैं, जय जय सुर नायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। देवता स्तुति करते हैं ना कि जो गण नायक, जो गणों के नायक है, बोले कौन? बोले राम जी। करिवर वदन, कर वर वदन यानी जिन्होंने वर यानी श्रेष्ठ, कर यानी किया, क्या? वदन जिन्होंने अपने शरीर को इतना, मुख को विशाल कर लिया जिसमें काकभुसुंडी जी महाराज घुस करके सारे ब्रह्मांड को देख लिए। उसमें राम जी का ही वंदना किए। और बुद्धिराज जो बुद्धि के स्वामी हैं वो राम जी। सर्व सर्वज्ञ सकल पुरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। महाराज
इसी मानस में राम जी को बुद्धि राशि खा गया। इसी मानस में गोस्वामी जी को बुद्धि राशि कहा गया है। शुभ गुण शरण जो गुणों के निधान हैं, और फिर क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, करहु अनुग्रह। वही राम जी मुझ पर अनुग्रह करे, कृपा करे, जिन्होंने मनु महाराज जी के ऊपर अनुग्रह और कृपा की। कैसे? नृप तव तनय हो मैया, नृप तनय हो मैया, कि एको नास्ति न भूतो न भविष्यति। जब मनु महाराज तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हुए, जब भगवान उनके सामने आए मनु महाराज के, तब वो सोचे मैं भगवान से क्या मांगू। तो भगवान राम जी बोले मांगो, क्या मांगना है। अब मनु महाराज संकोच कर रहे हैं कुछ मांगने के लिए, बड़े संकोची हैं मनु महाराज। अब संकोच कर रहे हैं कि मैं मांगू तो क्या मांगू। भगवान जान रहे हैं कि क्या मांगना चाहते हैं। पुत्र की अभिलाषा है कि मैं ही इनका पुत्र बनूं, लेकिन संकोच कर रहे हैं मुझे मांगने के लिए। तो क्या कहते हैं कि आपके समान के जैसा एक मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि एको नास्ति न भूतो न भविष्यति, कि मैं अकेला हूं, न मेरे जैसा कोई है नहीं कोई होगा, इसलिए मैं आपका स्वयं पुत्र बन के आऊंगा। तो वही राम जी मुझ पर कृपा करें, जिन्होंने मनु महाराज जी के ऊपर कृपा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक पूजन वेद में सबका अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान प्रभु के नाम असंग कीर्तन में सबका अधिकार है। कहते हैं ना कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजनों से हरि को होई। महाराज भगवान के भजने से भगवान हरि का ही हो जाता है। हमने आपसे कल ही कहा, शूद्रो पित्तमिया रामायणात् मनः। अगर महाराज शूद्र भी श्री रामचरितमानस का नित्य पाठ करे, पठन करे, तो भी समाज में उसका सम्मान बढ़ता। और क्षत्रियो भूमिका त्वमिया, और इसका नित्य पाठ अगर क्षत्रिय करे महाराज, तो भूमि का अधिपत्य होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो सुमिरत, जिनका नाम स्मरण करने से सर्व कार्य सिद्ध हो जाता है महाराज, ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदना। और इस सूखे में महाराज एक रहस्यनीय बात और है, एक चमत्कार। इस सोठे में तीसरा चमत्कार क्या है, क्या भाव है तीसरा? इस सोठे से महाराज सातों कांडों का संकेत कर दिया। सातों कांडों का महाराज इसमें संक्षेप में एक सोठे में संकेत कर दिए। क्या कि जो
जो सुमिरत से महाराज अभिप्राय बालकांड से है क्या? भगवान शंकर पार्वती जी की वंदना और सिद्धि से भी बालकांड का ही अभिप्राय संकेत कर दिए हैं महाराज। सिद्धि से क्या? जो सुमिरत सिद्धि। क्या है सिद्धि में महाराज? दशरथ जी के यज्ञ की सिद्धि बालकांड में ही है। विश्वामित्र जी के यज्ञ की सिद्धि, जनक जी के धनुष भंग की सिद्धि। इसलिए जो सुमिरत सिद्धि से बालकांड का संकेत कर दिए और वहीं से अयोध्या कांड का संकेत बता रहे हैं महाराज। वहीं से अयोध्या कांड का संकेत बता रहे हैं। कैसे? राजा दशरथ जी चाहते थे कि राजा राम हों। देवता चाहते थे कि राम वनगमन हो। प्रजा चाहती थी कि राजा राम हो। कई चाहती थी भरत राजा हो। इसलिए महाराज वहीं से अयोध्या कांड का संकेत है। करिवर वदन से अरण्य कांड की लीलाओं का संकेत है। कैसे? भगवान का करिवर वदन, भगवान का वदन देख करके सुभद्रा मोहित हो गई महाराज। केवल वही नहीं हुई, देख बिकल भई जुगल कुमार। भगवान को देख करके मोहित हो गई, वरवदन को देख करके। लेकिन केवल यही नहीं हुई, इसका भाई खरदूषण भी हो गया। कह रहा है कि यद्यपि भगे निकीन कुरूपा, वधलायक नहीं पुरुष अनुरूपा। कि आपने यद्यपि, हालांकि मेरे बहन कुरूप कर दिया, लेकिन आपके वर बदन को देख करके वध करने की इच्छा नहीं हो रहा। इसलिए महाराज करिवर वदन से अरण्य कांड का संकेत है। और करहु अनुग्रह सोई, इससे किष्किंधा कांड का संकेत है। जिन्होंने हनुमान जी के ऊपर अनुग्रह किया, सुग्रीव महाराज जी के ऊपर कृपा किया, अनुग्रह किए, और राम बाल निज धाम पठा, बाली जी को अपने निज धाम ही पठा दिए महाराज। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम बाल निज धाम पठावा, जिन्होंने बाली के ऊपर, सुग्रीव जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर अनुग्रह किए, वही मेरे ऊपर भी अनुग्रह कर। ऐसे करिवर अनुग्रह सोई से किष्किंधा कांड का संकेत है महाराज। और बुद्धिरास से सुंदर कांड का संकेत है। कैसे? कहते हैं कि मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
जो हनुमान जी बुद्धिमानों श्रेष्ठ हैं, इसलिए बुद्धिराज से सुंदरकांड का संकेत दिए हैं महाराज। जानहि कछु बल बुद्धि विशेषा। तो हनुमान जी बुद्धि यानी श्रेष्ठ, इसलिए बुद्धिराज से सुंदर कांड का संकेत है। शुभ गुण से महाराज लंका कांड का संकेत है। निश्चरों की शुभ गति, देवताओं को बंदी ग्रह से छुटकारा और विभीषण जी का राज्याभिषेक, इसलिए शुभ गुण से लंका कांड का संकेत है। और सदन से उत्तर कांड का संकेत है। भगवान श्री राम जी को अपनी अयोध्या सदन को लौटना, विभीषण जी को अपने सदन लंका लौटना, देवताओं को अपने सदन स्वर्ग को लौटना, इसलिए सदन से उत्तर कांड का संकेत है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम सोठे में 3 अनुभवी बताए। क्या? पहला गणेश जी का वंदन, और प्रथम ही सोठे में श्री राम जी का वंदन, और प्रथम ही सोठे में 7 कांडों का संकेत प्रथम ही सोठे में है महाराज। द्वितीय सोठे में भगवान का वंदन कर रहे हैं। मुख होई चाल पंगु चढ़ेंगे वर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कले